अस्सलाम वालेकुम। सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। बच्चों, आज हम लोग पाठ 5 बासंती भोर का WB का प्रश्न उत्तर करेंगे। बच्चों, आप लोग सब अपनी अपने पुस्तक खोल लें WB के। यहाँ देखें, सबसे पहले नंबर 1 में यानी क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1 में देखें क्या लिखा हुआ है। घूंघट के पट किसने खोले, उससे क्या हुआ। तो बच्चों, उत्तर में होगा यहाँ पर, धरती ने घूंघट के पट खोले, लो बसंती भोर खिली। यानी घूंघट पट खोलते ही बसंत ऋतु की जो भोर होती है वो खिल गई। यहाँ देखें नंबर 2 में, इसमें कौन सी ऋतु की भोर का वर्णन है। इस ऋतु में मलय पवन क्या करती है। उत्तर होगा बच्चों, इसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है और इसमें मलय पवन इठलाई फिरती या फिर रही है। तीसरे नंबर पे देखें, भंवरा और तितली क्या कर रहे हैं। तो इसमें होगा उत्तर बच्चों, भंवरा गुनगुन करके डोल रहा है और तितली फूल फूल पर मंडरा रही है। यहाँ देखें बच्चों, नंबर 4 में, नौ वसंत की धूप कहाँ से फिसलकर कहाँ चली। तो उत्तर होगा, किरणों की सीढ़ी से फिसलकर नौ वसंत की धूप चली। यहाँ देखें बच्चों, ख में कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। इसमें दिया हुआ, आप चाहे तो अपनी पुस्तक से भी देख करके लिख सकते हैं बच्चों, या यहाँ पर भी दिया हुआ है। शाख फुलवारी सजती, विहंस रही है कली कली, मलय पवन इठलाई फिरती। किसे ढूंढने कहाँ चली, लो बासंती भोर खिली। अब यहाँ पर देखें ग में बच्चों, प्रश्नों के सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर देखिए नंबर 1 में, यानी 3 ऑप्शन दिया है एक प्रश्न का, उसमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करने हैं बच्चों, सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर देखें, फुलवारी कहाँ सज रही है। नंबर 1 में यानी अ में दिया आंगन में, ब बागीचे में, स शाख शाख पर। तो बच्चों इसमें उत्तर करेक्ट होगा स का। यहाँ देखें नंबर 2 में, इठलाती हुई कौन फिर रही है। अ तितली, ब मलय पवन, स चिड़िया। तो ब होगा बच्चों इसमें करेक्ट आंसर, मलय पवन। यहाँ पर देखें 3 नंबर में, कानों में अमृत रस कौन घोल रहा है। अ भंवरा, ब तितली, स कोयल। तो भंवरा अ होगा बच्चों इसमें। 4 में देखें बच्चों, धूप कौन सी सीढ़ी से फिसल गई। अ आंगन की, ब विद्यालय की, स किरणों की। तो किरणों की, स उसका करेक्ट उत्तर होगा। अब आते हैं बच्चों शब्द ज्ञान में। देखें, संकेत पढ़कर खाने भरिए। यहाँ पे संकेत कुछ दिए हुए हैं, क से लेकर के क, फिर ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, ये ऐसे दिए हुए। उन उस सेंटेंस को पढ़ने हैं और उसके बारे में लिखने हैं बच्चों। यहाँ पर नीचे जो बॉक्स बना करके सब दिए हैं सेम नंबर में। यहाँ पर देखिए, जैसे क में लिखा है, छोटे बागीचे को कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, छोटे बागीचे को। क में देखिए उसका उत्तर लिखा है, फुलवारी कहते हैं। अब ख में देखें बच्चों, वहां पर पवन का पर्यायवाची शब्द को क्या कहते हैं बच्चों। तो यहाँ पर उसका ख में हवा लिखेंगे। हवा, समीर, ये भी लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर देखें ग में लिखा हुआ है विहंसना का अर्थ। विहंसना का अर्थ क्या होगा बच्चों। तो ग में उत्तर लिखेगा मुस्कुराना, अर्थ पूछ रहा है यहाँ। घ में देखें धूप का विलोम शब्द। तो धूप का विलोम शब्द छांव होगा। यहाँ देखें अंगा में धरती का पर्यायवाची शब्द। तो धरा भी होगा, भू भी होगा। जो आपको लिखना है इसमें लिखें। च में देखें, चंदन की खुशबू वाली हवा को कहते हैं। क्या कहते हैं। तो मलय पवन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, छ में बच्चों, यहाँ पर भोर का विलोम शब्द, यानी उसका उल्टा, जब भोर होता है तो उसका सायं, मतलब शाम जो होता है, शाम, उसको कहते हैं। यहाँ पर देखिए ज में, गुनगुन करता कौन डोलता है उसका नाम।
तो यहाँ पर ज में गुनगुन करता, भौरा ना इधर उधर डोलता बच्चों, तो यहाँ पे भौरा लिखेंगे। अब आ जाइए भाषा ज्ञान में। यहाँ पे वाक्य में मोटे छपे शब्दों के लिंग पहचान कर सामने लिखे। मोटे छपे या फिर आप उसको कह सकते हैं कि कलर में जो लिखे हुए रेड कलर से, वो भी। यहाँ देखिए नंबर 1 में, मम्मी ने 2 नई साड़ियाँ खरीदी। तो यह मतलब इसके सामने लिखना है, लिंग पहचानना है, स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पर देखें बच्चों, नंबर 2 में, सरकार ने उनके नाम का एक डाक टिकट निकाला। ये पुल्लिंग होगा बच्चों। यहाँ देखें नंबर 3 में, यह क्यारी बहुत बड़ी है। तो क्यारी क्या है बच्चों, इसमें स्त्रीलिंग होगा। अब यहाँ पर देखें, जैसे इसमें साड़ियाँ, जैसे साड़ियाँ जो मोटे छपे हैं उसका ही बताना है बच्चों, और इसमें डाक टिकट, यहाँ क्यारी। अब देखें 4 में, मैंने आम की गुठली फेंक दी। गुठली यहाँ पे क्या होगा बच्चों, तो स्त्रीलिंग होगा। बच्चों ये ग्रामर जो हुआ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जो लिंग पढ़ाएंगे जेंडर, उसमें आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ाया है बच्चों, और अभी भी नए तरीके से फिर इसमें भी ग्रामर में पढ़ना होगा आगे आप लोगों को, उसमें डिटेल से आप लोगों को पढ़ाऊंगी। बच्चों इसमें देखिए रचनात्मक अभिव्यक्ति में लिखा हुआ है, ये आपका ये दोनों होमवर्क है बच्चों, आप लोगों को करने हैं, खुद से करने हैं। यहाँ पे बसंत पंचमी एक त्यौहार है जो बसंत ऋतु में मनाया जाता है। इस त्यौहार के बारे में जानकारी एकत्रित करके 4 पंक्तियां लिखें। बच्चों अपने पेरेंट की मदद लेके आप लोग इस त्यौहार, बसंत पंचमी एक त्यौहार जो मनाई जाती है हिंदुस्तान में, वो बसंत ऋतु में, उसके बारे में आप लोग को 4 लाइनें यानी 4 पंक्तियां लिखने हैं, जो उम्मीद है कि सरस्वती पूजा में भी होते हैं उस समय, उसी के बारे में आप लोगों को लिखने हैं इसमें 4 लाइन, जो बसंत पंचमी का त्यौहार होता है। अब यहाँ देखे बच्चों, खेल खेल में चित्र में रंग भरिए, ये आप लोग को ये दोनों खुद से करने हैं। बच्चों यह सब काम बड़े सुंदर तरीके से अच्छी राइटिंग में आप लोग अपने कॉपी में लिख लें। आशा करती हूँ कि आपको यह सब अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।